हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वेरिएबल डिस्कस विथ टाइप। ठीक है ना, यानी वेरिएबल क्या है और उसका टाइप क्या होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो हमको तो पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना, उस कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हम लोग मल्टीपल टाइप्स का वर्क करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, या यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम वर्क करते हैं। जैसे पासबुक में अपने अकाउंट्स में बैलेंस चेक करना है, हमने कितना ट्रांजैक्शन किया, ये सब पता करना है। तो इसके लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको तो प्रोग्राम डेवलप करना होगा। और प्रोग्राम क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम के दौरान हम कुछ वेरिएबल स्टोर करते हैं, जिसमें कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्पररी वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है ना, यानी किस तरह का वैल्यू स्टोर करना है वो यूजर को बताना होता है। ठीक है ना, और उसी के आधार पर वो डाटा टाइप डिसाइड करता है कि किसी वेरिएबल का डाटा टाइप्स क्या होगा। तो वेरिएबल का डिफिनेशन है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है कि मेमोरी में जो हमारा मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेनली प्राइमरी मेमोरी में ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर एक प्रोग्राम एक तो डिफिनेशन से समझा जाए तो किस इस तरह से होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, हम लोग क्या करते हैं जैसे INT, ठीक है ना, हम ऐसे करते हैं। ठीक है ना, और ए लिखते हैं। ठीक है ना, अब a इजकल टू 10 कहते हैं। ठीक है ना, a इजकल टू 10। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन दिए तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंपाइलर, ठीक है ना, और JVM दोनों जावा में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कंपाइलर भी और JVM जो इंटरप्रेटर है वो दोनों के लिए इसका स्पेशल कुछ मीनिंग होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर यूजर कह क्या रहा है कि एक वेरिएबल क्रिएट करो, तो क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी का मालिक होता है। ठीक है ना, तो JVM के मेमोरी में वो क्या करता है, एक तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता है। ठीक है ना, एक वेरिएबल क्रिएट करता है। ठीक है ना, और आपको तो पता है कि वो 4 बाइट लेता है। अब जावा में वो 4 बाइट लेता है। ठीक है, 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये 4 बाइट मेमोरी क्रिएट कर दिया और इस मेमोरी का नाम रख दिया ए। ठीक है ना, और इसमें वैल्यू क्या रखा, जैसे हम स्पेसिफाई किए हैं 10, तो ये 10 रख दिया। ठीक है, अब इसको अगर एक्सेस करना है यूजर के द्वारा या स्टोर करना है तो ये के ही माध्यम से स्टोर करेंगे। चूंकि मान लेते हैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो जैसे आपको अगर बुलाना हो तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, आपके नाम से बुलाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या हो गया, ए। ठीक है ना, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको 4 बाइट मेमोरी असाइन कर दिया। ठीक है ना, अब इसको ये के माध्यम से ही हम एक्सेस भी करेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर भी करेंगे। ठीक है ना, उसी तरह अगर दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं, इसी में अगर हमको काम करना है कि जैसे INT B करना है। ठीक है ना, INT B, ठीक है ना, चाहे इसको INT B कर दिए। ठीक है ना, INT B में हमको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है, डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है ना, हमको यहां पर हम कर देते हैं इसको B। ठीक है ना, B किए, अब B में मान लेते हैं हम 20 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना,
20 स्टोर कर रहे हैं, तो ये फिर क्या करेगा, मेमोरी जो हमारा है उसी में ये बी नाम से मेमोरी हमको क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, बी नाम से कर देगा, यानी ये भी 4 बाइट का होगा और इसका नाम क्या रख देगा, बी। ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, इसमें 20 स्टोर करा रहे हैं। ठीक है ना, 20 स्टोर करा रहे हैं। अब मान लेते हैं अगर आप लिखते हैं ये प्लस बी, ये प्लस बी अगर लिखते हैं, जैसे INT-C यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, INT-C, ठीक है ना, C लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर लिखते हैं ये और प्लस बी, ठीक है, ये प्लस बी, तो ये क्या करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम C को भी 4 बाइट ही मेमोरी देगा। ठीक है ना, लेकिन वो क्या करेगा, ये और प्लस बी के वैल्यू को जोड़ के यानी 30 इसमें असाइन कर देगा। ठीक है ना, उसी तरह अगर फ्लोट हमको डिक्लेयर करना है, ठीक है ना, फ्लोट के लिए क्या करेगा, अलग टाइप का मेमोरी साइज जो होता है उसको 4 बाइट दे देगा। ठीक है ना, फ्लोट डी, ठीक है ना, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप का वैल्यू, जैसे डिसिमल में अगर स्टोर करना है तो हम लोग डिसिमल में स्टोर करा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेमोरी देता रहेगा और ये काम करते रहेंगे। चूंकि वेरिएबल नाम ही बताता है कि चेंजेबल, ठीक है ना, चेंजेबल, तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उसको डाटा टाइप भी बताया, यहाँ पर 2 चीज हमने बताया कि हमारे वेरिएबल का नाम ये होगा और वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा, तो इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वेरिएबल को होना जरूरी है। ठीक है ना, अब ये वेरिएबल डिफरेंट तरह के होते हैं। पहला है लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।